के ऐसे एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के हम विकल्पों को आज इसमें भरेंगे। पहला विकल्प है हमारा, सही विकल्प का चयन कीजिए। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? उदारीकरण। इसको हम क्या कहते हैं? उदारीकरण। दूसरा है, किस वर्ष सरकार ने भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया? तो ये लिया 1991 में। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन निवेश को संदर्भित करता है? तो कौन करता है? संपत्ति जैसे जमीन खरीदने के लिए खर्च किया गया पैसा। चौथा है, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं संक्षेप में? IT। व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है, तो क्या है? आयात पर और निर्यात पर, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सही बा और दा, यानी ये दोनों उत्तर होंगे इसके। अगला है खाली स्थान। वैश्वीकरण से नई और उन्नत तकनीक का लाभ स्थानीय कंपनियों को मिला है। किसको मिला है? स्थानीय कंपनियों को मिला है नई और उन्नत। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों से कम दरों पर सामान खरीदते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। वर्तमान में विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, सत्य असत्य। वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिला, तो ये सत्य है। वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई हैं, तो ये कैसा है? असत्य है। वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया जाता, तो ये हमारा सत्य है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो केवल अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन करती हैं, तो ये कैसा है? असत्य है। विदेशी निवेश के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम प्रतिस्पर्धा, तो ये कैसा हमारा? सत्य है। अगला है हमारा सही जोड़ी। सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। दूसरे देशों से सामान खरीदना आयात होता है। IT ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है, कॉल सेंटर। विदेशी निवेश एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। एक वाक्य में उत्तर आते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? ये की गई 1991 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम क्या कहते हैं? WTO। अगला है, आयात पर कर किसका उदाहरण है? तो ये किसका है? व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो ये चेन्नई में किया। अगला है, विश्व व्यापार संगठन सभी देशों से संबंधित कौन से नियम बनाता है? तो ये बनाता है WTO, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। तो ये हमारे अर्थशास्त्र के अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर इसमें आपको भरवाए गए हैं। और ये सभी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और ये सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।